जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। इस बार साल 2024 में 3 अक्टूबर गुरुवार से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, जिनकी समाप्ति होगी 12 अक्टूबर दिन शनिवार को। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन भक्त माता की पूजा आराधना और व्रत रखने से पहले कलश की स्थापना करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि की पूजा में कलश स्थापना और घट स्थापना करना बहुत ही शुभ और आवश्यक माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, खास तौर पर तब जब आप नवरात्रि के व्रत भी रखने वाले हो। ऐसे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस बार कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, कलश स्थापना का धार्मिक महत्व क्या है और कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग किसी भी शुभ काम को करने से पहले कलश स्थापित करते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और दोस्तों, इसके पीछे का कारण यह है कि कलश में सभी देवी देवताओं के साथ ही समस्त तीर्थों का भी निवास माना गया है। दोस्तों, कलश के मुख में भगवान विष्णु, कंठ में भोलेनाथ और मूल भाग में ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं। साथ ही कलश के बीच वाले भाग में समस्त देवियां निवास करती है। दोस्तों, घट को ब्रह्मांड में मौजूद शक्ति का प्रतीक भी मानते हैं। घट या कलश को स्थापित करने से घर से मौजूद सभी वास्तु दोष दूर हो जाते हैं और पूजा सफल होती है। घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। कलश स्थापित करते समय शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना चाहिए। अगर शुभ मुहूर्त में स्थापना की जाती है तभी पूजा सफल होती है, यह आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, यह स्थापना करने का शुभ फल प्राप्त होता है। इस बार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 2 अक्टूबर बुधवार को मध्य रात्रि 12:02 से, जिसकी समाप्ति होगी 3 अक्टूबर गुरुवार को मध्य रात्रि 2:58 पर। और दोस्तों, अगर देखा जाए तो यह 4 अक्टूबर शुक्रवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त के आसपास का समय रहेगा। कलश की स्थापना हमेशा प्रतिपदा तिथि में की जाती है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर गुरुवार को यानी नवरात्रि के पहले दिन सुबह 6:15 से 7:22 तक का रहेगा। ये तो सुबह का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में भी कलश की स्थापना की जाती है, जिसका मुहूर्त रहेगा सुबह 11:46 से दोपहर 12:33 तक। दोस्तों, आप इन दोनों मुहूर्त में से किसी भी मुहूर्त में कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश विसर्जन किया जाएगा 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 10:59 से शाम 5 बजे के बीच में। कलश की स्थापना करने के लिए जहां पर भी आप पूजा करना चाहते हैं, उस जगह को सबसे पहले गंगा जल छिड़ककर साफ कर लेना चाहिए, शुद्ध कर लेना चाहिए। इसके बाद कलश में जल भरकर उसके मुख पर अशोक या आम के पत्ते लगाने चाहिए। आम या अशोक के पत्ते विषम संख्या में होनी चाहिए, जैसे 5, 7 या 9, और फिर नारियल पर लाल कपड़ा लपेटकर और उसे कलावे से बांधकर कलश के मुख पर रखना चाहिए। फिर कलश पर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है, जिसे 4 युगों का प्रतीक माना जाता है। फिर कलश के जल में सुपारी, अक्षत, सिक्का, हल्दी की गांठ और इत्र डाला जाता है। इस प्रकार से नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। इसके बाद माता रानी की पूजा करने के साथ साथ हर दिन कलश में स्थापित कलश निवास करने वाले सभी देवी देवताओं का पूजन और ध्यान भी करना चाहिए। आज की वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। अब दोस्तों, आइए जानते हैं नवरात्रि में हमें पहले दिन कौन कौन से विशेष कार्य करना चाहिए। तो है घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाना। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि तोरण क्या है? तो इसके लिए देखिए, आम के पत्ते लीजिए। जब हम पंच पल्लव के लिए भी आम का पत्ता लेते हैं, वहीं आम का पत्ता चाहिए हमें, और थोड़ा सा अधिक मात्रा में आप लेकर आए। उसे साफ धो लीजिए। धोने के बाद उस पत्ते के ऊपर आपको श्री लिखना है। पत्ते पर आप श्री भी लिख सकते हैं और जितना भी बड़ा आपका मुख्य द्वार हो उसके अनुसार एक धागा लेकर, और लाल धागा ले सकते हैं, पीला धागा ले सकते हैं। इस प्रकार से किसी भी रंग का धागा लेकर आप इन सभी पत्तों को एक माला के स्वरूप में बना लीजिए और उसके बाद यह अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दीजिए। भक्तों, श्री पत्तों पर कुमकुम से लिख दीजिए या हल्दी से लिख दीजिए। इसे लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी आप किसी दरवाजे पर कहीं तोरण लगा हुआ देखते हैं, आपको क्या लगता है? पहले ही सूचना में ये लगता है कि इस घर में कोई शुभ या मांगलिक कार्य हुआ है। और घर पर लगा हुआ तोरण, घर के मुख्य द्वार पर लगा हुआ तोरण आपके घर में
शुद्धता की सूचना देता है, मांगलिक कार्य की सूचना देता है। इस बात की सूचना देता है कि आपके घर में देवी विराजित है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। नवरात्रि के पहले दिन घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाना और इसका बहुत ही शुभ फल भी हमें प्राप्त होता है। अगला जो कार्य है, तीसरा कार्य जो हमें नवरात्रि में जरूर करना चाहिए दोस्तों, वह अखंड दीपक प्रज्वलित करना। देखिए, अगर घर में हम अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं तो अखंड दीपक प्रज्वलित करने से मन की कोई भी इच्छा हो, अगर आप सोचकर और मन में धारण करके अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपकी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। लेकिन इसके अलावा दीपक इस बात का प्रतीक है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी और माँ से घर से हर तरह से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। इसलिए अखंड दीपक नवरात्रि में पहले दिन से लेकर और नवमी तिथि तक प्रज्वलित किया जाता है, जिससे कि शुद्धता का घर में वास हो, सकारात्मक ऊर्जा का घर में वास हो। और जहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ पर हमेशा धन वैभव की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, आपको बता दें कि माँ भगवती वही वास करती है जहाँ सकारात्मक ऊर्जा रहती है। इसीलिए हम घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगा रहे हैं ताकि बाहर से मुख्य द्वार से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश न करे। इसके अलावा जब हम दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो हमारे विचारों में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा ना हो, इसके लिए हम प्रज्वलित कर रहे हैं। जब हम पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, निर्विघ्न उसे हम पूर्ण कर पाएं, इसके लिए अखंड दीपक प्रज्वलित किया जाता है। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश अखंड दीपक प्रज्वलित नहीं कर पाते हैं तो सुबह शाम दोनों समय जब माँ की आराधना करें तब आपको शुद्ध घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। और सुबह शाम दोनों समय अपने घर में लौंग और कपूर की आरती जरूर कीजिए, जिससे कि घर में नकारात्मक ऊर्जा ना रहे और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहे। अगला जो कार्य है नवरात्रि में आपको जरूर करना चाहिए वो है कलश की स्थापना। और देखिए, दीपक में एक और बात का ध्यान रखना है। फिर हम कलश की स्थापना की बात करते हैं दोस्तों। दीपक में अगर आप घी का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो उसे आपको माँ भगवती दुर्गा की मूर्ति के दाएं तरफ रखना होता है। और अगर आप तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो माँ भगवती दुर्गा के बाएं तरफ आपको तेल का दीपक रखना चाहिए। तो इस प्रकार से दीपक का आप ध्यान रखें। जब भी आप तेल या फिर घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उसे सही दिशा में सही स्थान पर रखना चाहिए। और अगला जो कार्य है घट स्थापना करना, यानी कलश की स्थापना करना जब हम करते हैं दोस्तों, नवरात्रि में कलश में हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। सभी देवी देवताओं का पूजन माँ भगवती के साथ ही हम प्रतिदिन करते हैं। इस प्रकार से जब 9 दिनों तक लगातार हम समस्त देवी देवताओं का पूजन करते हैं, घर में आवाहन करके विधि विधान से विशेष रूप से हम उनकी आराधना करते हैं। क्योंकि जब हम माँ का पूजन करते हैं पहले हम कलश का पूजन करते हैं, धूप दीप नैवेद्य चीज हम माँ को अर्पित करते हैं विधि विधान से, और इसके साथ ही कलश को भी हम इसी प्रकार से अर्पित करते हैं। तो सभी देवी देवताओं की विशेष पूजा हम 9 दिनों तक कर रहे हैं। तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा हो दूर होती है और कोई भी हमारे विशेष कामना हो तो अवश्य पूर्ण होती है। तो कलश की स्थापना हमें जरूर करनी चाहिए। अगर संभव हो तो नवरात्रि के प्रथम दिन जो अगला जरूरी काम हमें करना है वो है जवारे बोना, यानी कि सप्तधान्य बोना, जो कि हम मिट्टी में थोड़े से जब बोते हैं जो कि हरे हो जाते हैं। बहुत सी ऐसी जौ अंकुरित हो जाते हैं और यह शीघ्र ही अंकुरित तब होते हैं जब हमारे घर में अन्न बोते हैं। तो यह इस बात की सूचना देते हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि आने वाली है, हमारे घर में माँ भगवती विराजित हो चुकी है और घर में सुख समृद्धि धन वैभव सभी प्रकार की जो सुविधा है उसका आशीर्वाद हमेशा दे रही है। तो घर में अगर आप जब बोते हैं सख्त धन्य बोते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। भक्तों, नवरात्रि के प्रथम दिन हमें जरूर यह करना चाहिए। और अगला जो शुभ कार्य है जो नवरात्रि के प्रथम दिन आपको जरूर करना चाहिए। वैसे तो बहुत से लोग नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक व्रत धारण करते हैं, बहुत से जल पीकर या फिर फलाहार के द्वारा इस व्रत को धारण करते हैं। लेकिन अगर आप पूरे नवरात्रि व्रत धारण नहीं करते हैं तो नवरात्रि के प्रथम दिन आपको व्रत धारण जरूर करना चाहिए। नवरात्रि के प्रथम दिन और अंतिम दिन यानी नवमी तिथि पर या अष्टमी तिथि पर आपको व्रत जरूर करना चाहिए। तो प्रथम दिन बहुत महत्वपूर्ण है, माँ भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं
विधि विधान से उनका आभार करके पूजन कर रहे हैं, तो प्रथम दिन आपको व्रत जरूर करना चाहिए और संभव हो तो पूरे नवरात्र व्रत करना चाहिए। पूरे नवरात्र जब हम व्रत करते हैं, माँ की पूजा आराधना करते हैं, सात्विकता के साथ माँ की आराधना करते हैं, तो माँ शीघ्र ही प्रसन्न होती है। लेकिन व्रत भी धारण करें जब आप स्वस्थ हो। पूर्ण रूप से अगर आप स्वस्थ नहीं हो, व्रत रखने में असमर्थ हो, तो आप फलाहार भी रख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप शुद्ध सात्विक भोजन यानी कि बिना लहसुन प्याज का भोजन लेकर माँ की आराधना सुबह शाम करते हैं, तो सच्चे मन से भक्ति भाव से हम माँ की आराधना करते हैं, तो माँ शीघ्र ही प्रसन्न होती है। अगर व्रत धारण की रखने की अगर आपकी शक्ति या समर्थ शारीरिक रूप से नहीं है, तो आपको व्रत नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर संभव हो तो पहले दिन फलाहार के द्वारा व्रत धारण जरूर कीजिए। अगला जो जरूरी कार्य है, जो नवरात्रि में आपको जरूर करना है, दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं, जिससे कि अनेक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश न करे। इसके अलावा जब हम दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, तो हमारे विचारों में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा न हो, इसके लिए हम प्रज्वलित कर रहे हैं। जब हम पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, निर्मित उसे हम पूर्ण कर पाए, इसके लिए अखंड दीपक प्रज्वलित किया जाता है। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश अखंड दीपक प्रज्वलित नहीं कर पाते हैं, तो सुबह शाम दोनों समय जब माँ की आराधना करें, तब आपको शुद्ध घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करना है और सुबह शाम दोनों समय अपने घर में लौंग और कपूर की आरती जरूर कीजिए, जिससे कि घर में नकारात्मक ऊर्जा ना रहे और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहे। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।